नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, बड़ा सुंदर श्रावण मास चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा है हम सभी के ऊपर। आनंदित होकर के हम इस पर्व को मना रहे हैं। कांवड़िया जो हैं अनेक जगह से माँ गंगा जी का जल लेकर के भगवान शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं। बड़ा उन्मादित और बड़ा ही शांति प्रिय माहौल इस वातावरण में चल रहा है। भगवान शंकर भोलेनाथ पूरे संसार के विष को पी करके अर्थात दुखों के निवारण को करते हुए सभी को आनंद की प्रतिभूति दिलाते हैं। आइए, इस श्रावण मास के अंतर्गत अनेक प्रकार के पर्व आते हैं। हरियाली तीज, जिसे मधुसरवा तीज भी कहते हैं, संधारा तीज भी कहते हैं, ये जो है 7 अगस्त को मनाई जाएगी। झूले डाल करके, और इस समय कई प्रकार के पर्व भगवान की कृपा से चलते रहते हैं। कहते हैं इसी पर्व के अंतर्गत नागपंचमी भी आती है। नागपंचमी जो है 9 अगस्त को, ये नागपंचमी भगवान भोलेनाथ जी के गले में जो वासुकी नाग देवता विराजमान है, कहते हैं उन्हीं वंशजों के शुभ कार्यों के लिए, ताकि हमें सर्पदंश इत्यादि न लगे, हमारे जीवन में किसी प्रकार का संकट न हो, तो नागों की जो है पूजा की जाती है। भगवान शंकर के इन आदि गणों के द्वारा धीरे धीरे पर्व आगे चलता है और आती है पवित्रा एकादशी 10 अगस्त को। पवित्रा एकादशी बड़ी शुभदायक है। कोई भी पाप हमने किए हैं जीवन के अंतर्गत, इस एकादशी के पर्व को रख करके उनका निवारण हो जाता है, नारायण का सद्भाव बना रहता है। इसी के अंतर्गत एक श्रावण पूर्णिमा, जिसे हम 19 अगस्त को मनाएंगे, इसी दिन रक्षाबंधन है। इस रक्षाबंधन के द्वारा भगवान की बड़ी कृपा अनुकंपा है, और यह अनुकंपा आपको भी शुभदायक रहे। भाई बहन का यह शुभदायक आनंददायक जो पर्व है, इसके अंतर्गत रक्षाबंधन का ये श्रावणी मास 19 अगस्त को यह त्यौहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधने वाला त्यौहार है। इसी दिन बहन भाई के हाथ में रक्षा बांधती है तथा मस्तक पर टीका लगाती है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा जमा बंधन, अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। राखी बांधते समय बहन कहती है, हे भैया, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी सब प्रकार से रक्षा करना। एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून गिरने लगा, तब द्रौपदी ने देखा तो वहां तुरंत धोती का छोर पकड़ करके भाई के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के ऋण स्वरूप श्री कृष्ण ने दुशासन द्वारा चीर खींचते समय द्रौपदी की लाज रखी थी। आपने सुना होगा जब दुर्योधन और दुशासन ने रजस्वला देवी द्रौपदी को भरी सभा में उनका चीर हरण करने लगे, तो उस समय भगवान कृष्ण ने उस रक्षा का उनकी रक्षा की। मध्यकालीन इतिहास में भी एक ऐसी घटना मिलती है जिसमें चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी, और हुमायूं ने कर्मवती की राखी स्वीकार कर ली और उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। इस प्रकार अनेक पर्वों के साथ में किया जाता है। इस पर्व को श्रावणी मास के अंतर्गत इसलिए भी मनाया जाता है कि भगवान नारायण ने राजा बलि के द्वारा पाताल लोक में वास किया और उनके पहरेदार बन के गए। अब पृथ्वी पे कौन उसका विचरण करे, तो भगवान ने तब मंत्र सूत्र के द्वारा आचार्यों को, ब्राह्मणों को यह शक्ति दी गई कि वो जो हैं भूलोक में बैठे हुए नर नारियों की रक्षा करें। उसी के अंतर्गत श्रावण मास में ब्राह्मण आचार्य वृंद जो है अपने जजमानों को मौली बांध करके मंत्र पढ़ते हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अहम बदनामी रक्षे माचल माचला। अर्थात इस एन बद्धो, जिसके द्वारा सूत्र के द्वारा राजा बलि को दानवेंद्रो महाबला,
पराक्रमी दानवीर महाबली को भगवान ने बांध दिया। तेन त्वाम अहम बदनामी, उसी रक्षा सूत्र को हे नर मैं आपको बांधता हूँ, रक्षे माचल, आपकी यह सूत्र रक्षा करता रहे। एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये जो रक्षा सूत्र बांधते हैं जिनसे प्रेत बाधा दूर होती है वो क्या है। इस पर भगवान ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय हुई और देवता कांति विहीन हो गए। इंद्र रणस्थल को छोड़ करके विजय की आशा को तिलांजलि देकर देवताओं सहित अमरावती में चले गए। विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया और उसने राजमत से घोषित कर दिया कि इंद्र देव सभा में ना आए तथा देवता एवं मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सब लोग मेरी पूजा करें, जिसको इसमें आपत्ति हो वह राज्य छोड़कर चला जाए। दैत्यराज की आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव समाप्त कर दिए गए और धर्म के नाश होने से देवताओं का बल घटने लगा। इधर इंद्र दानवों से भयभीत हो बृहस्पति को बुलाकर कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ प्राणांत संग्राम करना चाहता हूँ। होनहार बलवान होती है, जो होना होगा होकर रहेगा। पहले तो बृहस्पति जी ने समझाया कि रोष करना व्यर्थ है, परंतु इंद्र की हठवादिता तथा उत्साह देकर रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा के प्रातःकाल ही रक्षा का विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अहम बदनामी रक्षे माचल माचलः। उक्त मंत्रोच्चारण से बृहस्पति देवगुरु ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान किया और सहधर्मिणी इंद्राणी के साथ वृत संहारक इंद्र ने बृहस्पति की उस वाणी को अक्षर से पालन किया। इंद्राणी ने ब्राह्मणों को पुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन करा करके इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा की पोटली बांध दी। इसी के बल पर इंद्र ने दानवों पर विजय पाई। इसी पर्व के द्वारा भगवान कहते हैं, आप अपनी आसुरी वृत्तियों को विरक्त करके और देव वृत्ति में प्रस्थान करते हैं। इसीलिए रक्षा सूत्र आपके मन भाव की रक्षा करता है, जिसके द्वारा इंद्र फिर इंद्रासन में विराजमान हुए और देवताओं के गुरु बृहस्पति के इस आशीर्वाद के द्वारा उनको विजय की प्राप्ति हुई। इस श्रावणी मास में अनेक कथाएं हैं। इन कथाओं के अंतर्गत श्रावण मास में प्रकृति के साथ भी एक आनंदित प्रभाव होता है। क्या होता है? कृषि प्रधान भारत का सांस्कृतिक इतिहास बताता है कि श्रावण पूर्णिमा आ जाने पर कृषक भावी फसल के लिए आशाएं संजोता है। बरसात हो जाती है, चारों तरफ वनस्पति प्रफुल्लित रहती है और पृथ्वी माता जल से परिपूर्ण हो जाती है। क्षत्रिय दिग्विजय यात्रा से विरत होते हैं तथा वैश्य वाणिज्य व्यापार से आराम पाते हैं। साधु सन्यासी लोग भी वर्षा के कारण वनस्थलियों का परित्याग करके बस्तियों के समीप आकर धर्मोपदेश करते हैं, जिसे हम चौमासा व्यतीत करते हैं। ये 4 मास जो हैं, इनमें साधु संत धर्म कर्म के कार्य में और अपने भक्तों को जो है ज्ञान की चर्चा देते हैं। इस प्रकार श्रद्धालु भक्त ज्ञान सुनकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। ऋषि लोग वेद पारायण करके अपनी तपस्या को सफलता की ओर ले जाते थे। इस प्रकार वेद पारायण के इस शुभारंभ को उपाकर्म कहा जाता था। यह कर्म श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को आरंभ होता था। इस प्रकार श्रावणी के पहले दिन अध्ययन का श्री गणेश होता था। यह श्रावण मास अपने आप में बड़ा उन्नति कारक है, प्रफुल्लिति कारक है। अनेक प्रकार की सफलताएं इस श्रावण मास के अंतर्गत प्राप्त होती है। वेद मंत्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा धर्म चर्चा की जाती है और जैन धर्म में अनेक पर्वों के अंतर्गत जैन मुनि जो है विचरण करते हुए, विहार करते हुए और धर्म के इस प्रवचन को आगे बढ़ाते हैं। समाज के अंदर एक नया उन्माद, एक नया उत्साह उन्हें देते हैं ताकि अपने कर्म धर्म को संजो करके वो नई वृत्ति की ओर पलायन करें, पदार्पण करें। मित्रों, यह 19 तारीख को मनाया जाएगा। कई बार लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां आती हैं कि रक्षाबंधन में भद्रा लगी है, पंचक लगा है। मित्रों, ये प्रेम भाव का संबंध है।
जिस किसी दिन मेरे को भी कई बार कई देवियों ने मित्रों ने कई फ़ोन किया, आचार्य जी शुभ समय कौन सा है रक्षा विधान का। तो मैंने कहा मित्रों, प्रातःकाल नहा धो करके भगवान का ध्यान करके और जब समय मिलता है आप रक्षा विधान कर सकते हैं। 19 तारीख को श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का समय परिपूर्ण है। विशेषतः प्रातःकाल से लेकर के और गोधूली लगन तक आप जो है रक्षा विधान कर सकते हो। किसी कारणवश दूर जाना हो, दूर गमन करना हो तो भगवान गणेश जी का ध्यान करके उस रक्षा सूत्र को ले जा करके फिर जो है आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हो। ये तो एक प्रेम का संबंध है, एक प्रेम का प्रबंध। एक दूसरे के प्रेम सामीप्य के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, जब मिल जाए तभी समय है, तभी आनंद है। तो इसलिए इस दिन खूब आनंद के साथ में प्रफुल्लित होकर के अपने भाई बहन के इस प्रेम को, अटूट प्रेम को खूब मनाएं, आनंद के साथ मनाएं। इसी विचारों के साथ और आपके सुख कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपके भाई बहन को इसी प्रकार से आनंदित बना करके सुखदायक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।